ओम नमः शिवाय। मेरा नाम प्रदीप शास्त्री। आज मैं आप सब भागीजनों को श्रीमद् भागवत कथा का ज्ञान देना चाहता हूँ, अमृत पिलाना चाहता हूँ, भगवान विषय मन लगाना चाहता हूँ। भगवान भक्ति रस में जितना भी डूबोगे उतना कम है, क्योंकि भगवान भक्ति रस नहीं मिलती। अज्ञानी पुरुष अज्ञान को ही ढूंढते हैं और ज्ञानी पुरुष केवल ज्ञान की तरफ ही आकर्षित होते हैं, भगवान के विषय मन लगाते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। भजब नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमान नारायण 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 श्रीमान नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। विष्णु भगवान की जय। पंचम स्कंद लक्ष्य महिमा। अर्जुन, बनो केवल लक्ष्य को ही देखो। जैसा हमारा लक्ष्य होगा वैसा ही हमारा जीवन होगा। हमारे शास्त्रों ने लक्ष्य में हो जाने को केवल पतन को ही कहा है। कोई भी कार्य महत्वपूर्ण नहीं होता, महत्वपूर्ण होता है कार्य का उद्देश्य। हमारे जीवन का लक्ष्य भगवान प्राप्ति है, इसे सदा स्मरण रखना चाहिए। हम उठे जागे और तब तक चलते रहे जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। जीवन का लक्ष्य निर्धारित करना जरूरी है। लक्ष्य को ध्यान में रख करके ही सारे कार्य करने चाहिए। परमात्मा से मिलना ही मानव जीवन का लक्ष्य है और लक्ष्यहीन जीवन जंगल में भटकने के समान है। जो आदमी लक्ष्य पाने का संकल्प उठा लेता है और निष्ठा से कार्य करता है, उसकी सफलता निश्चित है। एक ही लक्ष्य की ओर अपने मन, वजन और शरीर को लगा देने से बड़ी सफलताएं सहज से ही मिल जाती है। लक्ष्य निश्चित होते ही हमारे कर्म ज्ञानी पुरुषार्थ को परमात्मा के सेवी को वस्तु या व्यक्ति से स्नेह नहीं करना चाहिए। अगले जन्म की तैयारी मनुष्य इसी जन्म में करता है, क्योंकि वासना पूर्ण जन्म का कारण है। अतः वासना का परित्याग करके हमें नित्योपासना करनी चाहिए। भगवान के प्रति मन लगाना चाहिए। केवल भगवान ही हैं जो हमें केंद्रित बिंदु के समान रखते हैं और हमें पार उतारते हैं। अब संसार की महिमा सुनिए। हम भगवान का नाम भी लेते रहें और संसार का काम भी करते रहें। जिस प्रकार बर्फ में जल परिपूर्ण है, उसी प्रकार संसार में भगवान परिपूर्ण है। ईश्वर का चिंतन न हो तो कोई बात नहीं, किंतु संसार के चिंतन में लीन नहीं होना चाहिए। संसार में यह सबसे हास्यास्पद बात है कि जो दुर्जन हैं वे स्वयं ही सज्जनों को दुर्जन कहते हैं। संसार की इस सुंदर बगिया में चारों ओर आकर्षण है, परंतु इसमें हमें आसक्त नहीं होना चाहिए। हमें शहद में बैठी हुई मक्खी की तरह नहीं, चीनी में बैठी हुई मक्खी की तरह संसार में रहना चाहिए। हम हंसते समय देखेंगे कि संसार हमारे साथ हंसता है, लेकिन रोते स्वयं को ही अकेले ही पाएंगे। मनुष्य की जैसी दृष्टि होती है, संसार उसे वैसे ही देखता।
यदि दृष्टि खराब है तो संसार बिगड़ा हुआ नजर आता है। संसार एक भूल भुलैया का भवन है, जहां प्रवेश करना तो आसान है किंतु उस भवन से बाहर निकलना अति कठिन है। संसार मेरे लिए क्या कहता है यह जानने की इच्छा न करें, किंतु भगवान मेरे लिए क्या कहेंगे, क्या कहते होंगे, इसका पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। संसार कभी भी किसी का नहीं हुआ तो हमारा कैसे हो सकता है। अतः संसार को ज्यादा महत्व देना छोड़ दें, इसी में हमारी भलाई है। यदि हम संसार से संबंध रखते जाएंगे तो दुख का अंत नहीं होगा, और यदि हम भगवान से संबंध जोड़ते जाएंगे तो सुखों का अंत नहीं होगा। हम संसार को देख रहे हैं लेकिन भगवान हमको देख रहे हैं। संसार हमको धोखा दे सकता है लेकिन भगवान हमको कभी भी धोखा नहीं देंगे। मनुष्य जब तक पहले गांव को नहीं छोड़ देता तब तक दूसरे गांव में नहीं पहुंच सकता। इसी प्रकार मनुष्य जब तक संसार का संबंध नहीं छोड़ देता तब तक प्रभु के धाम में नहीं पहुंच सकता। जैसे रेलवे स्टेशन पर बहुत से लोग इकट्ठा हो जाते हैं, परंतु उनका मिलना जुलना थोड़ी देर के लिए ही होता है, वैसे ही संसार में अपने कर्मों के अनुसार ही व्यक्ति भी मिलते और बिछड़ते रहते हैं। विष्णु भगवान के जय। भजवा नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमान नारायण नारायण नारायण, श्रीमान नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। विष्णु भगवान की जय।